भैया बिहार की सियासत हमेशा से चर्चा में रही है और इस बार भी बिहार का विधानसभा चुनाव खूब चर्चा में। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या खास होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद वो नाम है जिनका जिक्र किए बिना हम बिहार की राजनीति पर बात ही नहीं कर सकते। तो इस बार भी बिहार के चुनाव में वो सामने से अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वो 13वीं बार निर्विरोध रूप से राजद का अध्यक्ष बने हैं। पारिवारिक चर्चा थी कि स्वास्थ्य की वजह से वो जिम्मेदारी अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे देंगे, लेकिन अंतिम समय में ठीक उसी को पलट दिया और खुद ही कमान संभाल ली। ऐसे में राजद बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत दिख रही है और 23 जून को आप और हम जैसी पार्टियों ने राजद में विलय करने के बाद से अब छोटे दलों का भी वोट बैंक अब उनके लिए हथियार बन गया है। अब आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव जो कि 2025 के अंतिम महीनों के आसपास होने वाला है, तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में वोट डाले जाएंगे और अब इसी को देखते हुए भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जंग शुरू हो गई कि कौन बिहार का अगला सीएम बनेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार इस रेस में है। तो सबसे पहला नाम है आरजेडी के तेजस्वी यादव का। ये लालू के बेटे हैं, लालू की छत्र छाया में हैं और अपनी ऊर्जा से युवाओं को जोड़कर राजद का सबसे मजबूत दावा ठोक रहे हैं। हालिया एक सर्वे में पता चला है कि 40 से 41% लोग किसी भी हालत में इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि दूसरा नाम कौन है। तो दूसरा नाम है वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कि जेडीयू और एनडीए से जुड़े हुए हैं। अब तक एनडीए के सीएम का चेहरा है वो, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई। वजह बहुत सारी है। वजह एक उनकी बीमारी का भी बताया जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिस वजह से एनडीए इस बार उनको अपने चुनावी चेहरे से भी हटा सकती है। हालांकि अभी ये सब दावे किए जा रहे हैं, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हालांकि एनडीए गठबंधन अभी तक इन्हें ही प्रचारित कर रहा है, लेकिन चुप्पी कुछ शक पैदा कर रही है। मोदी और अमित शाह ने भी अब तक साफ साफ सीएम का नाम नहीं दिया है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि तीसरा नाम सीएम के रेस में कौन है। तो वो है चिराग पासवान का। हाल ही में ऐलान किया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 8 जून को आरा में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए यह नारा दिया। वो खुद भी अब चुनाव लड़ेंगे ऐसा उन्होंने दावा किया है और पटना में पोस्टर भी लगे हैं और इस पर अब जेडीयू की नाराजगी भी जाहिर हुई है और इसको देखते हुए एनडीए में इसको लेकर खींचतान भी हो सकता है। चौथा जो नाम है सीएम की रेस में वो है प्रशांत किशोर का। वो इन दिनों बिहार की राजनीति में खूब चर्चा में, युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी नई पार्टी जनसुराज पार्टी एक क्रांति बनकर सामने आई है, जो कि दावा कर रही है कि इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव का जो चुनाव है वो बड़े अंतर से जीतेंगे। सर्वे में आया है कि 15 से 17% लोग ये मानते हैं कि बिहार में जनसुराज की पार्टी बननी चाहिए और मुख्यमंत्री के दावेदार प्रशांत किशोर होने चाहिए। तो भैया पूरा मंजर ये है कि आरजेडी प्लस लालू तेजस्वी का मजबूत गठबंधन, एनडीए में नीतीश बनाम चिराग का टकराव और बीच में प्रशांत किशोर, मध्यम वर्ग नई सोच का कहर। लालू आज भी राजद की धुरी है, तेजस्वी का मुख्यमंत्री का सपना चल रहा है, नीतीश दमखम बचा कर रखे हुए हैं, वहीं चिराग अकेले सीएम की दावेदारी भी ठोकने को तैयार है। प्रशांत किशोर माहौल बदलना चाहते हैं और सम्राट चौधरी बीजेपी के नए चेहरे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना बेहद दिलचस्प है कि बिहार की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है।